नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवारी। ना कोई अता ना पता, अब तक लाखों लोग हो गए हैं लापता। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2016 से लेकर 2021 के बीच पूरे देश भर में करीब 20.36 मतलब करीब 20.5 लाख लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं। एनसीआरबी में तो इतने मिसिंग केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में अकेले ही 2026 में देखिए 27 दिनों में अब तक करीब 807 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क यानी कि जिपनेट की साइट पर इतने नंबर्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये आंकड़े इतने ज्यादा आखिर क्यों हैं? अगर मामले सॉल्व नहीं हुए तो क्या ये पुलिस की नाकामी है या फिर ऑनलाइन आंकड़े दर्ज कराने वालों की विश्वसनीयता क्या है? अगर ये आंकड़े सही हैं तो फिर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। तो इस पर देखिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहित। मोहित, देखें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार जो लोग गायब हो रहे हैं, इसकी वजह से सवाल कई खड़े हो रहे हैं और आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पूरे देश समेत दिल्ली से गुमशुदा लोगों के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ डिटेल आपके पास मिल पा रही है? ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं? दिल्ली में गुमशुदा लोगों को लेकर एक डाटा सामने आया, जिसके बाद दिल्ली वासियों में घबराहट नजर आ रही है और हर कोई इस बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में एक चिंता का माहौल बना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी डाटा दिया गया, उसमें बताया गया कि पिछले 4 सालों में लगातार दिल्ली में गायब हो रहे लोगों का जो आंकड़ा है वो काफी कम होता जा रहा है और जो दिल्ली पुलिस लोगों को ट्रेस कर रही है, जो लोग खोए हुए हैं उनको वापस ला रही है, उसका आंकड़ा भी काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन 2026 के शुरुआती 15 दिनों का जो आंकड़ा सामने आया, उसके बाद से दिल्ली में एक घबराहट का माहौल बना। उसमें बताया गया कि शुरुआती 15 दिनों में दिल्ली में 807 लोग गायब हो चुके हैं और जिसमें से करीब 25% लोगों को दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो लोग गायब हो रहे हैं ये कैसे गायब हो रहे हैं? क्या इनको किडनैप किया जा रहा है? नहीं। लेकिन एक लंबा जो डाटा है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें पता लग रहा है कि 12 से 18 साल के बीच में जो आयु वर्ग है, इसमें गायब होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और उसमें युवतियां ज्यादा है। यानी ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनको कहाँ कौन लेके जा रहा है, इसको लेके एक बड़ी चिंता बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का भी कहना है, उनका अधिकारी जो डाटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि पिछले 4 सालों में जो गायब होने का आंकड़ा है दिल्ली में वो काफी कम हुआ है। और जो दिल्ली पुलिस एक्शंस ले रही है, अलग अलग ऑपरेशन चलाती है, मिलाप जैसे दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाए हैं, उसमें जो लोग खो चुके हैं उनको वापस जल्दी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वापस घरों में मिलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक डाटा आया कि लोग लगातार गायब हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में घबराहट जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में लगातार जो लोग हैं वो गायब होते नजर आ रहे हैं और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर से कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस अहम मुद्दे पर देखिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे रुख करा देते हैं। अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। साथ ही बिंदु अमीनी जी हैं जो वकील और एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए अरविंद कुमार जी, आप तो यूपी में डीजीपी रह चुके हैं। देखिए यूपी में हम देखते हैं कि किस तरीके से क्राइम रेट जो है वो हमेशा से हाई रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कहा जाता है कि क्राइम रेट जो है वो घट रहा है, लेकिन जिस तरीके से गायब होने के मामले सामने आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि सुरक्षा अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को मिल नहीं पा रही, स्पेशली बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत से बच्चे जो हैं कभी नाराज होके कोई चला गया, कोई स्कूल में एग्जामिनेशन में फेल हो गया या किसी और कारण से चला गया, लौट के भी आ जाते हैं, पर घर वाले सूचित नहीं करते हैं। तो आंकड़ों में वही फिगर चली आ रही होती है। ये मैं नाराजगी की वजह से भी जा सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है कि चले गए या किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए बिना बताए, तो उन्होंने तो सूचना दे दी। अब उसके बाद जो है उसको अपडेट नहीं कराया गया कि उसमें क्या पोजीशन रही।
मुकदमे उन्हीं गुमशुदगी में दर्ज होते हैं जिसमें कि इस प्रकार की सूचना होती है कि किसी क्राइम का होना पाया जाता है, किसी के ऊपर शक है कि इसने अपहरण किया है, या उनमें कार्रवाई पुलिस लगकर करती है। अन्यथा जो ये सामान्य केसेस हैं, इनकी सूचना अन्य थानों को, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, इन सबको भेज दी जाती है, और इस बात का इंतजार होता है कि कोई हॉस्पिटल से, रेलवे स्टेशन से, कहीं से कोई रिकवरी की सूचना आए, बस अड्डे से, तो उस पे आगे की कार्रवाई हो। बिल्कुल। तो आपने जिस तरीके से कहा कि कई ऐसे नंबर्स होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो नाराज होकर बाहर निकल जाते हैं और फिर उसमें अपडेट नहीं किया जाता। बिंदु, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, क्या ऑनलाइन पोर्टल पर जिस तरीके से ये मामले जो है वो दर्ज होते हैं, रजिस्टर होते हैं, इस पर कितना यकीन किया जाए, कितनी सच्चाई होती है इसमें? एक्चुअली ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी ये ऑनलाइन पोर्टल से मिल गई है ना। ये तारीख से अभी 15 तारीख तक ये इंफॉर्मेशन बड़ी शॉकिंग है। ये 5,000 के 500 के ऊपर है ये लेडीज का मिसिंग केसेस रिपोर्टेड है। ये पुलिस के रिपोर्ट है, ये एनजीओ का नहीं और प्राइवेट पार्टी का नहीं, ये पुलिस का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट से अभी 800 के ऊपर है टोटल। ये 15 दिन में 800 के ऊपर है रिपोर्टेड मिसिंग केस। this only it is 15 days. This is shocking. And ये नहीं कंट्री एक्सेप्ट दिस इंडिया में है इतना ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। तो इधर पुलिस को ड्यूटी है, सम अदर एजेंसी भी है, इधर मिनिस्ट्री भी इसका स्पेशल एजेंसीज है, यूपी में है, सम अदर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सब फंक्शन अच्छी से फंक्शन नहीं है, इसी वजह से इतना ज्यादा क्राइम रिपोर्टिंग है। ये लेडी का मिसिंग केसेस ये 10 साल से 2.5 लाख के ऊपर है। ये इसी से ये 10 साल के अंदर 2.5 लाख रिपोर्टेड है, ओनली 54,000 है ये इसमें रिसॉल्व केसेस है। ये भी तो खड़ा हो रहा है, मिसिंग केसेस तो अब सामने आने लगे हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले कुछ सालों में रिपोर्ट्स जो हैं वो भी ज्यादा होने लगी है। लेकिन सवाल है ना कि कितने इसमें सॉल्व हो रहे हैं, और अगर सॉल्व हो भी रहे हैं तो उनका जो एनालिसिस है, मतलब अगर वेबसाइट है उस पर प्रॉपरली क्यों अपडेट नहीं किया जा रहा है। और अभी हाल ही का हम लोग अगर मुद्दा देखें, पिछले 27 दिनों में जिस तरीके से केसेस सामने आए हैं, सवाल ये खड़ा होता है, अरविंद जी आपसे पूछना चाहूंगी, अचानक ये इतना बड़ा स्पाइक क्यों देखने के लिए मिल रहा है? क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है? क्या सच में जो क्राइम है वो बढ़ा है, या फिर रिपोर्ट होने की संख्या बढ़ गई है? क्या हुआ है? नहीं, क्राइम देखिए, कोई अपहरण तो हुए नहीं है। अपहरण होंगे कैपिटल से या किसी क्राउडेड इलाके से तो पता चलेगा, लोगों के संज्ञान में आएगा कि भाई ये फला हमारा पड़ोसी गायब हो गया है, या पड़ोसी का एक आदमी, उनके परिवार का कोई सदस्य गायब हो गया है। अब ये क्या है, इसके बारे में पूरी, क्या ये फैक्चुअल है, या जो जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखाई हैं एक एक से उसको वेरीफाई किया जाए जाकर कि वहां पर क्या स्थिति है, उस गुमशुदा के बारे में, क्या वो लौट कर आ गया है या अभी भी गुमशुदा है। इसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए, एक सेल बनाकर, और इसको जो है वो टेकअप किया जाए तो पता चले कि इसमें क्या सच्चाई है। और अगर लगता है कि कोई इसके पीछे कोई रैकेट है तो उस पे एक्शन होना चाहिए, सीरियस एक्शन होना चाहिए। ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस फिर बनेगा। लेकिन मैं जरा आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे गुमशुदगी की या फिर गायब होने की जब रिपोर्ट लिखवाई जाती है, उसके बाद पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, कोई सामान्य लिखा दे कि मेरा बच्चा जो है कहीं गुम हो गया है, उस पे पुलिस क्या एक्शन ले सकती है? ना तो उसको पहचानने वाला कोई है, कहाँ उसको ढूंढा जाएगा, इनकी सूचना दे दी जाती है।
संबंधित सभी थानों को कि कहीं पर अगर कोई बच्चा मिले इस हुलिये का, तो तत्काल हमारे थाने को सूचना दें, जिससे कि संबंधित परिवार को बताया जा सके। बहुत से केसेस में पोस्टर्स वगैरह छपवा के लगवाए जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे, बसेस पे और अन्य जगह आवश्यकता पड़ती है तो अन्य प्रदेशों को और दूसरे दूसरे जिलों को भी इसकी सूचना दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, ये इसमें से कई ऐसे केसेस हैं जो सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं और सॉल्व होने वाले केसेस की संख्या भी सर बेहद कम है। ऐसे में क्या समझा जाए? क्या ये पुलिस की नाकामी है या हमारे सिस्टम की? नहीं, ये तो पता चले अगर कोई रैकेट है तो उस रैकेट को बस्ट किया जाए, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अगर संज्ञान में है कि कोई ऐसे ये लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बने हुए हैं अब तो हर थाने में, हर जिले में, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए एक एक केस के बारे में पता लगाकर कि भाई ये हुआ क्या है इसका। और अगर कोई ऐसे बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, यंग लड़कियां हैं जिनकी इसमें संख्या ज्यादा है, उनके बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए। ये तो नेशनल लेवल पे इसको टेकअप करना चाहिए अगर ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ केस है। बिंदु जी भी हमारे साथ में, बिंदु जी के पास जाना चाहूंगी। आप कुछ अंदाजा दे सकती हैं कि कितने % केस जो है वो सॉल्व होते हैं इसमें, बिंदु जी? बहुत कम है। ये रिपोर्टेड केस सब सच्चाई है ना? इसमें मैं आई ऑलरेडी टोल्ड ओनली 54,000 25,000 के आसपास सॉल्व है 2.5 लाख से, है ना? इट्स बहुत कम है। 2.5 लाख से 54,000 बहुत कम रेशियो है। ये भी सॉल्व नहीं है। पुलिस टेकन एक्शन ना, ये पुलिस का एक्शन। मेरे को भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत रात में एक अफगान लड़की के साथ पुलिस स्टेशन थाना में ये आई वेंट पुलिस स्टेशन एंड ये उसी समय ना पुलिस से है ना, ये सभी पुलिस स्टेशन में इंग्लिश वाला भी बहुत कम है। इनको पता नहीं है ना, ये दिल्ली है ना, कैपिटल है। इधर बाहर से, मैं भी बाहर से है, मेरी हिंदी का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम है ना। बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाला इधर ही है ना। फॉरेन अफगान से है, अदर फॉरेन कंट्री से है और अदर स्टेट से है। बट ये इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत कम है ये पुलिस स्टेशन में। मेरा रिक्वेस्ट है ना, ये पुलिस अथॉरिटी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये सभी स्टेशन में एक इंग्लिश आता वाला ये अपॉइंट कर दो, है ना। अदरवाइज हाउ टू हैंडल द केसेस ऑफ द लैंग्वेज, they didn't know Hindi, then how to handle? And ये ना, ये पुलिस ऑफिसर्स ये they are not ready to take in their cases and they are not ready to register FIR, and this is because of the language barrier, है ना। लैंग्वेज की वजह से भी दिक्कत आएगी, ये ना बैरियर है बिंदु जी। मैं जी, सिर्फ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है ऐसा नहीं कह सकते। हम देखें तो देखिए, मिसिंग केस हो या फिर देश के अंदर क्राइम रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और सॉल्यूशन जो है इसका निकलना बेहद ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें मैं जो डेटा पढ़ पा रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है लापता होने की, और रिकवरी रेट जो है वो बेहद ज़्यादा कम है। इसलिए चिंता जो है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में पिछले 27 दिनों में जिस तरीके से आंकड़े बड़े हैं, सवाल कई खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि अचानक इतने आंकड़े बढ़ गए हैं। हालांकि आशा करते हैं कि इस पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाए और दिल्ली, उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं आसपास के, वहां से आखिर इतने बच्चे, इतनी महिलाएं क्यों गायब हो रही हैं, इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। शुक्रिया आप दोनों का, अरविंद कुमार जैन जी और बिंदु अमीनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।